अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज है 3.3 फर्स्ट ईयर का मैथ है। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर 8 से हम कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पर, जाकर आप चेक करें। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट। हमने इस चीज़ से इसको शो करना है, तो क्या करते होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड सॉल्व करते होते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले क्या बनाना है, x+3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x है, यहाँ पर कितने कॉलम है, 1 2 3 4 कॉलम इस तरह होते हैं ना लंबाई में। अगर हम x में ऐड कर दे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, इधर पता चल गया कि अगर हम C1 में ये कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 ऐड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x+3 आ जाएगा पूरे कॉलम में। मैंने यहाँ पर लिखा ऐड कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 इन C1। कॉलम 1 में मैंने ऐड किया, उसके बाद अब मैं इसे कॉमन ले लूँगी x+3। कहाँ से, इस कॉलम C1 में से मैंने कहा टेक कॉमन x+3 फ्रॉम C1 से मैंने कॉमन ले लिया। तो नेक्स्ट हमारा क्या काम होता है कि हमने या एक कॉलम को या एक रो को पकड़ना होता है, जिसको एक पहला उसका जो होता है एंट्री 1 होती है, दूसरियों को हमने 0 0 बनाना है। तो इसे हम इजीली 0 बना लेंगे कि रो 1 को रो 2 से हम माइनस कर देंगे, इसी तरह रो 3 में से रो 1 को माइनस कर देंगे, रो 4 में से भी रो 1 को माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 0 0। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले आप रो 2 माइनस रो 1, रो 3 माइनस रो 1, रो 4 माइनस रो 1। क्यों? क्योंकि इसकी और ये जो एंट्रीज है वो हमने क्या करनी है, 0 बनानी है, ये वाली। तो जब ये 0 बन जाएंगी इस तरह, तो ये हमारे पास जब इसको माइनस करेंगे तो ये रो 2 में से माइनस किया ना x1 को, तो x माइनस 1 आ जाएगा, 1 में से 1 निकला 0 आ जाएगा, फिर इसमें से 1 में से 1 माइनस किया तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें मैंने लिखा एक्सपैंड फ्रॉम C1। अगर यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्सपैंड फ्रॉम C1, अगर मैं ये ना भी लिखती तो इधर वैसे भी डायरेक्टली इधर ही सॉल्व हो सकता था। x+1 की प्रॉपर्टी हमने यूज़ करनी थी जो 105 पे 8 पेज पे, ये शायद 5 पेज पे। तो आपने उसमें ये होता है कि अगर ये जो मेन डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले ये वाले सारे एलिमेंट अगर 0 हो तो सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल लेते होते। बहरहाल मैंने इसे और सॉल्व किया क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉपर्टी ये नहीं याद रहती। मैंने क्या किया, एक्सपैंड कर दिया कॉलम 1 को, कॉलम 1 को एक्सपैंड किया। मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमने क्या लेना है, x+3। तो वैसे ही है, इसमें ये होता है 1 के हमने माइनर्स लिखने होते हैं, जिस रो से होता है जिस कॉलम से होता है उसको निकाल के हमने लिखना होता है। अब तो आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए क्योंकि बहुत क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये पीछे बच जाना होता है x-1 0 0 0 x-1 0। मतलब ये वाला कॉलम और ये रो ये निकाल देते होते जो जिसके माइनर्स हमने निकालने, बाकी हमने यहाँ लिख लिया। अब देखो बाकी क्या, 0 पहले वाला प्लस में होता है, दूसरा माइनस, फिर तीसरा प्लस, फिर माइनस। ये फॉर्मूला 0 के साथ आपको पता, जब ये 0 के माइनर्स निकालेंगे तो 0 बन जाएगा, फिर 0 के माइनर्स निकालेंगे 0 बन जाएंगे, फिर 0 के निकालेंगे तो 0 बन जाएंगे। और पता जब 0 को में प्लस माइनस करते तो वही चीज़ 0 में जब ऐड करो या माइनस करो तो वही हमारे पास वही कुछ रहता होता है, वही चीज़ सेम आंसर आ जाता है। अब x+3 हमारे पास वैसे ही आ गया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या, x-1 x-1 हम कहेंगे रो 1 में से, बाकी 0 0 है ना, हम कहेंगे रो 1 में से भी x-1 कॉमन ले लिया, रो 2 में से भी x-1 कॉमन ले लिया, रो 3 में से भी x- कॉमन ले लिया। तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, x-1 क्यूब आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर मेन डायगोनल क्या है, 1 1 नीचे वाला 0, तो 1 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपने इस तरह नहीं करना तो आप इस तरह भी कर लेंगे, एक्सपैंड फ्रॉम C, कॉलम C को अगर एक्सपैंड करेंगे तो 1 लिख के 1 का माइनर क्या आएगा, 1 0 0 1। क्योंकि बाकी क्या होता है निकाल देते होते हैं ना जिस रो से जिस कॉलम से होते हैं, तो आपको पता है -0 +0 ये आ जाएगा। और फिर बाद में क्या होगा, x+3 और इंटू में x-1 का क्यूब, और ये अब इसको माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और 0 को करेंगे -0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी राइट हैंड साइड के इक्वल। ओके, ये वाली एक्सरसाइज हमारी काफ़ी लेंथी हो गई है, काफ़ी वीडियोस बन चुकी हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, लेंथी भी हैं, काफ़ी पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। अगर मैं इधर बाय हैंड करूँ तो बहुत लेंथी वीडियो बन जाएगी जो कि आप लोगों को भी मुश्किल होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें क्या करना है, फाइंड ए को मल्टीप्लाई करना ए ट्रांसपोज के साथ, ठीक है, और इसका डिटर्मिनेट लेना है। एंड फिर ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, फिर उसका डिटर्मिनेट लेना है। इफ़ ए हमारे पास ये ट्रांसपोज में क्या करते होते, ये हमारे पास कॉल है ना रो, इस रो को कॉलम में चेंज कर देना है, 3 2 1 इस तरह -1। अब रो को क्या करना होता है, कॉलम में या कॉलम को रोज में कर देना होता है। तो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गया। अब हमने लिखना ए डॉट ए ट्रांसपोज, इस तरह हमने इसका क्या मल्टीप्लाई कर लेना है। पहले क्या लिखना है, ए, क्योंकि हमें उसने क्या कहा है, पहले ए लिखेंगे,
फिर ए ट्रांसपोज लिखेंगे। अब आपको पता था रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर इस रो को सेकंड कॉलम के साथ। बहुत दफ़ा हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली, अब आपको आगे होगी यकीनन। नहीं आई तो इसकी प्रैक्टिस करें प्लीज़। मैथ प्रैक्टिस से आता है, देखने से नहीं आता। देखें 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 3 ज़ा 9। 2 को मल्टीप्लाई किया हमने 2 से, 2 2 ज़ा 4, प्लस होता है दरमियान में, जब मल्टीप्लाई करते हैं दरमियान में प्लस आता है। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 1 से, तो प्लस माइनस, ये भी माइनस का, ये देखिए ट्रांसपोज से लिया तो ये भी -1 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। इस तरह अब इस रो को इस कॉलम के साथ किया, अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ करना, तो आपका इस तरह ये आ जाएगा। फिर ये जो सेकंड रो है इसको फर्स्ट कॉलम के साथ, इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो ये आएगा। जब हम उन्हें सिंप्लीफाई करेंगे मज़ीद तो हमारे पास ए डॉट ए ट्रांसपोज आ जाएगा 14 5 5 14। अब हमारे पास क्या है, अब इनका डिटर्मिनेट लेना है। डिटर्मिनेट कैसे लेते होते हैं, क्योंकि इस 2/2 का है, मतलब 2 रोज 2 कॉलम्स है इसमें, तो हम क्या करते हैं 14 को 14 से मल्टीप्लाई करते थे, दरमियान में फार्मूले का माइनस होता है। और 15 को जब 5 है, ये 15 नहीं है, 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो -25 आएगा, फार्मूले का 5, तो 196 में से माइनस के 25, तो ये वाली चीज़ आई नहीं। अब हमने एक साइड कर लिया, अब हमने क्या करना, पहले ए ट्रांसपोज को लिखना, फिर ए को, ए ट्रांसपोज हमने ये लिख लिया। अब हमारे पास फिर क्या है ए। अब इस तरह होता है, इस रो को पहले इस कॉलम के साथ, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर पहली रो को थर्ड कॉलम के साथ। पहले एक रो उठानी है, उसको सब कॉलम के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर देना। ये देखें 2 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 प्लस दरमियान में फार्मूले का था 2 2 ज़ा 4। अब इसी तरह दूसरी रो यही रो इसको सेकंड कॉलम के साथ 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 1 ज़ा 2। इसी रो को थर्ड कॉलम के साथ 3 -3 आ जाएगा जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 6। इसी तरह आपने ये सारा करना, तो आंसर आपका ये आएगा। मैं बार बार ये चीज़ें बता रही हूँ, प्लीज़ पीछे वाली वीडियो जाके देखें, उधर मल्टीप्लिकेशन सीखे, तब आप ये इजीली कर लेंगे। कुछ भी नहीं है अब, ठीक है, क्योंकि हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं इसकी। अब हमारे पास ए ट्रांसपोज ए, ये वाली चीज़ आ गई। अब हम इसके क्या करते होते हैं, डिटर्मिनेट लेना होता है, इसलिए ये बार्स में मैंने लिख लिया। पहले ये क्या था, ब्रैकेट्स में था, डिटर्मिनेट इस तरह बार्स में होता है। आपको पता, हम इसके माइनस निकाल देते हैं। अब हमने ये कि पहली रो को एक्सपेंड किया, 13 बाहर निकाला, 13 जिस कॉलम से होता है, जिस रो से होता है, उसको क्या कर देते होते हैं, हम निकाल देते होते, बाकी निकल देते। बाकी क्या बचा हमारे पास 5 1 1 10। इसी तरह हमने उसके माइनस लिख लिया। फिर माइनस फार्मूले का 8, पहले वाला प्लस का होता है, फिर माइनस का होता है, फिर प्लस का होता है, फिर माइनस का होता है। 8 और 8 जिस कॉलम से होगा, जिस रो से होगा, वो निकाल के बाकी क्या 8 1 3 10 वो लिख लेंगे। इसी तरह 3 का लिख लेंगे। और आपको पता है इसे किस तरह मल्टीप्लाई करते होते, 3 बाहर, 5 × 10 50 हो जाएगा, माइनस दरमियान में इधर आता होता है 1 × 1 -8। वैसे 8 को 10 से मल्टीप्लाई किया 80, माइनस दरमियान में फार्मूले का 3 मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 3, वैसे 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15। जब उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 0 के। अब क्वेश्चन नंबर 9 का ही हमारे पास सेकंड पार्ट है, उसमें हमारे पास ए क्या दिया हुआ, उसने ये दिया 3 4 2 1 1 4 3। पहले हमने क्या करना होता है, उसमें आपको पता होगा ए डॉट ए ट्रांसपोज निकालना होता है। ये हमारे पास ये ए ट्रांसपोज में क्या होगा, अब हमने क्या करना है, ये जो कॉलम है ना उठा के इसको रो में कर देना। ये जगह 3 2 1 4, ये 4 1 1 3। अब इसको रो में लिख लेना 4 1 1 3, ये ए ट्रांसपोज हो जाएगा। अब क्या है, ए को ए सादा ए और फिर ए ट्रांसपोज दोनों लिख लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं पीछे बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। फिर इनका आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये देखो 4/4 का आ गया, ठीक है, 4/4 का आ गया। तो फिर अब इसका डिटर्मिनेट लेंगे आप। मैंने यहाँ डिटर्मिनेट ले लिया। डिटर्मिनेट लेने के लिए अब आपको पता है 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 4/4 4 और 4 कॉलम है। इसके लिए हम इसको क्या करते होते हैं, एक्सपैंड करते होते हैं। कुछ चीज़ें हम इधर करते होते हैं, 1 लेके आना होता है। फिर हमने अब यहाँ पर हम 1 लेके आएंगे, क्योंकि इधर भी जल्दी 1 नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं, तो हम इसको 1 लेके आएंगे। हम क्या करेंगे, R4 में से माइनस करेंगे। पहले R3 और प्लस R2। R3 आपके पास क्या है, ये, और R2 ये, इन दोनों को प्लस करिए। देखें ये हो जाएगा 17 जब 18 से माइनस होगा तो हमारे पास, ये मैंने लिखा भी हुआ, जब इन दोनों को प्लस किया R3 और 2 को, तो ये आंसर है, उसको मैंने R4 में से माइनस कर दिया, ठीक है। लेकिन ये आप रफ वर्क में करेंगे, आपको अब इजीली आ जाना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपको क्या करना होता है, इधर 1 लेके आना होता है। एक रो हमने ऐसे बनानी थी 1 0 0 0, ताकि वो हमें आसानी हो सके उसको डिटर्मिनेट लेने में। तो मैंने इधर 18 को ख़त्म करने के लिए क्या किया, मैंने आपको बता दिया। पहले R3 और R2 को आपने देखना होता है कि क्या काम करें हम, कहाँ 1 आसानी से आ सकता है। मुझे लगा यहाँ पे 1 इस तरह आएगा, अगर R3 और 2 को जमा करके R4 में से उसे माइनस कर दे, जिस तरह ये मैंने किया, उसका आंसर ये आ जाएगा हमारे पास 1 -1 0 1। बाकी सारा वैसे ही आएगा सेम। अब आपको पता था हमारे पास ये नीचे क्या आ गया था, अब यहाँ पर 1 आ गया ना। अब हमने इन तीनों एंट्रीज जो है इनको 0 करना, कैसे करेंगे,
स्टूडेंट्स दिख रहा है, आसानी से पता चल रहा है कि जो R4 है, रो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, फिर उसे माइनस कर देंगे R1 से, फिर रो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, उसे माइनस करा देंगे रो 3 में से। इसी तरह रो जो हमारे पास 4 है उसको मल्टीप्लाई कराएंगे 10 से, पहले उसे मल्टीप्लाई कराएंगे इसको 10 से, फिर इसको इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह हमने नेक्स्ट किया, मैं दिखाती हूँ। पहले मैंने सिर्फ ये करके दिखाई ताकि आपको समझ आए। मैंने क्या किया, रो जो ये थी ना रो 4, इसको 25 से मल्टीप्लाई किया था, ये आ रही है ना पीछे हमारे पास, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा -25, ये आ जाएगा 0 1। अब देखो मैंने माइनस कराया था, जब 25 ये होगा, ये आपने रफ में कर लेना अगर आपको इस तरह नहीं समझ आ रही तो। 25 में से -25 कर दिया, यहाँ पर -25 था तो माइनस ही हमने करना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पर 0 हो जाएगा जब हम इधर 25, क्योंकि रो 4 को 25 से मल्टीप्लाई करके हमने माइनस किया, 18 में से 25 माइनस कर देंगे। इसको करने के बाद हमारे पास ये आ गई, रो 1 का 0 आ गया। अब यहाँ पर भी 0 0 लाना है, इसके लिए क्या किया मैंने, रो 2 में से माइनस किया, रो 4 को पहले मैंने रफ में 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको मैंने इससे माइनस कर दिया, रफ में करके लिख लेना। ठीक है, फिर रो 3 में से ये वाली रो 3 है ये, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, रो पहले 4 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस किया, तो मेरे पास ये चीज़ आ गई और मैंने ये लिख भी दिया। अब देखें ये मेरे पास क्या बन गया, 0 0 1। अब हम इसको क्या करेंगे, कॉलम 1 को एक्सपेंड कर लेंगे। देखो अगर 0 के माइनस निकालेंगे तो आपको पता है 0 के साथ 0 ही हो जाना है, पहला प्लस का 0 आ जाएगा, दूसरा माइनस का 0 होता है, फिर प्लस का, ये होता है ना, पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का, फिर माइनस का। हमारे पास 1 आ गया, 1 क्या लिखेंगे तो 1 का आंसर 1 इस कॉलम से, इस रो से, तो बाकी हम लिख लेंगे 35 7 ये लिख लेंगे हम। तो अब हमने इसको क्या करना है, अब ये देखें ये -1 मल्टीप्लाई हो रहा है और ये देखें इस कॉलम में सारे माइनस है। हम क्या करेंगे, कॉलम 3 में से माइनस कॉमन ले लेंगे। क्यों लेंगे, ये देखो जो 2 कॉलम्स है ना हमारे 7 3 2, ये इस माइनस में थे, ये सेम है, तो हम इनका माइनस कॉमन ले लेंगे। और आपको पता है प्रॉपर्टी हमने की है 105 पेज पे, व्हेन 2 रोज एंड 2 कॉलम्स सेम हो जाए उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। तो अब ये -1 और इसके साथ ये 0 हो गया क्योंकि इसके 2 कॉलम्स क्या हो गए, सेम है, 7 3 3 2 2। तो बिकॉज हम लिख देंगे 2 C2 एंड C3 आर सेम, इसलिए ये 0 के इक्वल आ गया इसका आंसर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, उसमें कहा इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन शो दैट KA, ये KA लिखा हुआ इक्वल टू है वो K³ है। मतलब क्या है कि अब उसने हमें ये नहीं बताया वो क्या, लेकिन सिर्फ ये कहा 3/3 का A मैट्रिक्स है। अगर आपको याद हो तो हमने पिछले क्वेश्चंस में जब 3/3 का तो इस तरह लिखते होते हैं A1 1 1 2 1 3, तो हमने इसे क्या करना होता है इस तरह, आपको पता है। फिर उसको उसने 3 ऑर्डर का दिया तो उस 3 ऑर्डर का इस तरह मैंने आपको पीछे भी बताया था, ये आपको पता होना चाहिए। जब उसने कहना ना एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर का, तो ये हमने इस तरह लिखना है। ए हमारे पास इस तरह आ गया। फिर उसने कहा ए का डिटर्मिनेट, यहाँ से हमें पता चला ए का डिटर्मिनेट लिया तो उसको हमने इस तरह लिख लिया। अब हमें पता चला एक कॉन्स्टेंट है, कौन सा, हमने के के साथ इसको क्या करना, मल्टीप्लाई करा देना। मैंने क्या लिखा, के को बाहर भी लिखा, अंदर सब के साथ सब इंट्रीज के साथ मैंने के को मल्टीप्लाई किया। अब देखो मैंने क्या किया, टेक कॉमन, रो 1 में से भी एक कॉमन के ले लिया, रो 2 में से भी कॉमन आ गया के, रो 3 में से भी कॉमन आ गया के। इस तरह हमारे पास 3 कॉमन के आ गए। अब ये के क्या हो गया, K³ इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स, क्योंकि के तो कॉमन आ गया क्यूब, और ये हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स, वो विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। यहाँ पर हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लैम्डा की। इफ ए एंड बी आर सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब वो इज इक्वल टू 0 के हो गया। अब हमने क्या करना है, ए लेना है और उसको क्या करना है, डिटर्मिनेट फॉर्म में लिखना है, क्योंकि उसने कहा है कि सिंगुलर तो तब होता है जब हम उसका डिटर्मिनेट लें और उसका आंसर 0 आए। ये पीछे आप डेफिनेशंस पढ़ना जो मैंने करवाई हैं। तो हम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेट, ए हमारे पास मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेट इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है ये किस तरह करते होते हैं, 4 इसके माइनस निकाल लेते होते हैं, तो वो हमारे पास जिस रो से होता है, जिस कॉलम से होता है, उसको निकाल के लिख देंगे 3 6 3 1। इसी तरह लैम्डा माइनस, पहला प्लस का होता है, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का। जब लैम्डा लिखेंगे, लैम्डा जिस कॉलम से होगा, जिस रो से होगा, उसको निकाल के बाकी जो हमारे पास बचे एलिमेंट 7 2 6 1 वो लिख लेंगे प्लस। अब हमारे पास 3 है कॉलम 3 में से, पीछे हमारे पास क्या है, 7 3 2 3। इसी तरह ये प्लस मल्टीप्लाई हो गया। अब आपको पता है 4 बाहर होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते होते दरमियान में माइनस होता है फार्मूले का। 3 को मल्टीप्लाई किया 6 से 18 माइनस, इसी तरह लैम्डा इन दोनों को मल्टीप्लाई किया
7 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -12 होगा, +3 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 21, दरमियान में फॉर्मूले का -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिटर्मिनेट इज इक्वल टू अगर 0 हो तो वो सिंगुलर होता है, अगर नॉट इक्वल टू 0 हो तो वो नॉन सिंगुलर होता है। अब इसको जब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आएगी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 5 लैम्डा इज इक्वल टू इधर होगा और 15 आ जाएगा, 0 के उस साइड जाएगा, तो 5 उसके साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, जिस तरह लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। इसी तरह अब हमारे पास क्वेश्चन 11 का सेकंड पार्ट है ये वाला। तो उसने कहा ये सिंगुलर है, तो हमें पता है डिटर्मिनेट में लिखेंगे तो सिंगुलर आएगा, डिटर्मिनेट लेंगे तो डिटर्मिनेट लिया इसका 0 इक्वल टू 0 लिख दिया। अब हमने देखो इनको क्या करना होता है, हम कोशिश करते होते हैं कि 1 बना के, क्योंकि 4/4 का है ना ये, 0 0 बना लें। अगर यहाँ पर हम 0 0 बनाए लैम्डा ही खत्म हो जाएगा, तो फिर फाइंड आउट क्या करना है। अब देखें 1 हमें कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ पर 1 हमारे पास क्या रो 2 में है, और अब हम क्या करेंगे रो 2 को रो 1 से क्या कर लेंगे, रो 1 एंड रो 2 को क्या करेंगे इंटरचेंज। जब इंटरचेंज करते हो तो आपको पता -1 बाहर आता है, तो यहाँ पर मैंने ये कर लिया, यहाँ से मैंने इसको इंटरचेंज यहाँ पर किया और लिखा इंटरचेंज किया रो 1 एंड रो 2, और इसको इस तरह भी लिखते इज इक्वल टू 0 आएगा। अब देखो आपको पता है, फिर अब मैंने एक और इंटरचेंज किया, मैंने कॉलम 1 को कॉलम, क्योंकि यहाँ पर मुझे 1 चाहिए ना, यहाँ चाहिए था, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी कॉलम 1 को कॉलम क्या करूँगी 4 से इंटरचेंज करूँगी, एक और -1 आ जाएगा। अब ये -1 इधर 0 के साथ उस तरफ चल जाएंगे तो 0 हो जाएंगे, या इधर कर लो वैसे माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर सेम वही चीज़ आ जाएगी। अब देखिए अब मैंने इन दोनों एंट्रीज को भी क्या करना है 0 बनाना। अब मैं क्या करूँगी रो 3 में से माइनस कर दूंगी रो 1, क्योंकि -1 -1 0 हो जाएगा, 2 में से 2 निकाले फिर 0 हो जाएगा, 0 -5 किया तो -5 आ जाएगा, इधर 8 में से -3 किया तो 3 में -8 किया तो -5 आ जाएगा। मैं आंसर बता रही हूँ साथ साथ, ठीक है। अब इसी तरह रो 4 में भी मैं क्या करूँगी, पहले रो 1 को मल्टीप्लाई करूँगी 3 में रफ में जाके, और रो 4 में से माइनस कर दूंगी, उसका आंसर ये आएगा। अब हम क्या करेंगे एक्सपैंड कर देंगे कॉलम 1 को, क्योंकि बाकी एंट्री 0 हो गई, हमें इसका डिटर्मिनेट लेना 0 हो जाएगा। आपको पता है कैसे लेते हैं, पहला था 1, तो 1 जिस रो से था जिस कॉलम से था उसको निकाल दिया हमने, बाकी जो बचा हमने वो यहाँ लिख लिया डिटर्मिनेट फॉर्म में। फिर हमारे पास 0 0 था, पहला प्लस का होता है, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का, फिर माइनस का, इज इक्वल टू 0 के ही रखना है। तो आपको पता है क्योंकि 0 के माइनस जब मल्टीप्लाई होते 0 के साथ 0 ही हो जाते हैं। अब हमने इसके क्या करेंगे डिटर्मिनेट किस तरह लेते हैं। अब 1 हमने क्या करना था रो 1 को एक्सपैंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए 1 लेंगे, तो 1 जिस रो से जिस कॉलम से होगा उसे खत्म कर देंगे, 1 के साथ बाकी क्या मल्टीप्लाई होगा -5 -16 -22, इस तरह लिख लेंगे। इसी तरह 2 क्योंकि ये रो 1 है ना, तो 2 के साथ क्या होगा, जिस रो से जिस कॉलम से उसको निकाल देंगे, बाकी क्या बचा 0 -5 लैम्डा -6 -22। इसी तरह 5 के हम माइनस निकाल लेंगे, इनके हमने माइनस निकाले। अब आपको पता अंदर मल्टीप्लाई कैसे करते होते, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, -5 को -22 से मल्टीप्लाई किया, 110 आया माइनस, दरम्यान में फार्मूले का माइनस, क्योंकि -5 मल्टीप्लाई पे -16 तो ये 80 आएगा। इसी तरह आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। जब सिंप्लीफाई करेंगे आप मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स माशाल्लाह फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आप इजीली कर सकते हैं, आपको पता चल गया जितनी दफ़ा हम ये काम कर चुके हैं। तो एट द एंड जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे 15 लैम्डा -60 आएगा, 60 इक्वल के उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, लैम्डा जब डिवाइडेड हो जाएगा 15 उधर जाके, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। ओके अब है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड विच ऑफ द टर्म्स आर नॉन सिंगुलर। अब उसने हमें कहा है कि मैट्रिसेस है सिंगुलर एंड जब उसको हमने करने ना वो नॉन सिंगुलर है, मतलब ये नॉट इक्वल टू 0, वो पीछे था सिंगुलर था, ये बात अब ये कह रहा है कि नॉट इक्वल टू मतलब 0, जो 0 के इक्वल नहीं होगे वो नॉन सिंगुलर होते हैं, जो 0 के इक्वल होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या हमारे पास है लेट ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है क्योंकि एक ही है उसने कहा। तो अब ए का डिटर्मिनेट हम इस तरह लेते थे, रो 1 को एक्सपेंड करते थे, 1 का माइनर किस तरह निकालते थे, जिस रो से ये 1 होता है जिस कॉलम से, तो से निकाल के बाकी क्या बचा हमारे पास 1 -1 2 4, ठीक है, वो लिख लेंगे उसके माइनर। इसी तरह 0 माइनस होता है 0 के साथ सारे आपको पता है जब निकालेंगे तो 0 ही हो ना, पहला प्लस का होता है दूसरा माइनस का, 0 वैसे लिख देंगे। अब 3 है, 3 के माइनस किस तरह निकालेंगे, जिस रो से जिस कॉलम से उसको निकाल के बाकी हम उसके साथ डिटर्मिनेट में लिख लेंगे, इस तरह 3 1 0 2 इस तरह। अब ये क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई वैसे होगा, अब 2 1 को 4 से 4 आ जाएगा, जब माइनस दरमियान में माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2, तो माइनस +2 लिख दिया मैंने, ओके।
ओके। अब ये वाला 0 तो 0 ही होगा, 0 खत्म हो गया, 0 क्योंकि जमा माइनस करो तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस 3 आ गया, 3 के अंदर जब इनको मल्टीप्लाई किया 6 तो दरमियान में फार्मूले का -1 को मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा। अब ये बना है 6 + 18 क्योंकि 3 6 18 होता है। जब इनको प्लस करेंगे 24 तो जो विच इज़ नाउन सिंगुलर जो कि इक्वल 0 के नहीं है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हमारे पास बी भी दिया हुआ था डिटर्मिनेट, मैंने उधर ए लिखा हुआ था, बी है। सेकंड पार्ट में उन्होंने लिखा ऐसे हुआ बी इज इक्वल टू ये। अब हम इसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेट लेंगे, उसी तरह इसके माइनर निकालेंगे। 2 के माइनर निकाला तो क्या बनेगा 1 0 3 5, इसी तरह लिख लिया। अब माइनस, इधर माइनस फार्मूले का, पहला प्लस का दूसरा माइनस का होता है जब इसके माइनर्स निकालते हैं। जिस रो से जिस कॉलम से वो निकाल दो तो बाकी क्या है 1 2 0 5 ये लिख दिया। इसी तरह जब अब यहाँ पर हमारे पास -1 है, आपको पता है ये प्लस का होता है ये माइनस का होता है, यहाँ पर प्लस का होता है लेकिन ये -1 है तो -1 में लिखेंगे, ये इसके माइनर्स इस तरह लिखेंगे 1 1 2 -3। आपको पता चल गया। अब हम इनको अंदर, आपको पता किस तरह इसका डिटर्मिनेट लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करते हैं तो ये 0 हो गया तो इसलिए -0 आ गया। -3 वैसे ही बाहर, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे। अब ये देखो प्लस माइनस माइनस होगा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा सिंगुलर, क्योंकि इधर यही बताया गया कि हमने इसका डिटर्मिनेट लेके बताना और बताना कौन सा सिंगुलर है कौन सा नॉन सिंगुलर है। जिसका आंसर नॉट इक्वल टू 0 होगा वो नॉन सिंगुलर होगा, जिसका आंसर इज इक्वल टू 0 होगा वो सिंगुलर होगा। अब इसी तरह इसका लास्ट पार्ट है सी, हमें दिया हुआ ये 1 2 3 4 रोज है, इसमें 1 2 3 4 कॉलम, मतलब 4x4 का इसे डिटर्मिनेट में लिख देना है। फिर आपको पता होता है हमने कहीं 1 यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी है, इसका मतलब हम इन तीनों जो रो कॉलम में ये तीनों एंट्रीज है ना इनको 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे, रो 2 में से माइनस कर देंगे रो 1 तो हमें पता वो 0 हो जाएगा। इसी तरह वो जब पूरी में से करना, अकेला यही नहीं बनाना, इधर इसे तो 0 बनाना ही बनाना। जब ये होगा या देखें 2 था, 2 में से -1 किया तो ये 1 बचा, फिर इधर -1 था तो -1 में जब -2 किया तो -3 होगा, इधर -3 है तो जब माइनस, आपको पता माइनस के तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस का होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 + 1 4 हो जाएगा -2। तो इसी तरह रो 3 में से मैंने क्या किया, रो 3 के पास किया 2, यहाँ पर 0 बनाना, पहले रो 1 को मैंने 2 से पूरी को मल्टीप्लाई किया, फिर रो 3 में उसको माइनस किया। आपने ये रफ में करके देख लेना है। इसी तरह हमने यहाँ पर 0 बनाना है, रो 1 पूरी को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको मैंने रफ में रो 4 में से माइनस किया तो ये आंसर है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब हम क्या करेंगे, एक्सपैंड किया बाय C1 को, इस कॉलम 1 को एक्सपैंड किया। क्यों किया, क्योंकि ये 0 0 होता है, ये 0 बाकी इसके जो माइनर्स होते हैं वो भी 0 हो जाते हैं 0 के साथ मल्टीप्लाई होके। 1 के साथ किया, जिस कॉलम से था जिस रो से था वो निकाल के बाकी हमारे पास क्या बचा, जो बचा उसको इस तरह इसकी डिटर्मिनेट फॉर्म में लिख देंगे। आपको पता है पहला प्लस में होता है दूसरा माइनस में, इसलिए -0, फिर प्लस में होता है फिर +0 फिर -0, क्योंकि उनके माइनस उसके साथ 0 हो जाते हैं। अब इसको मजीद एक्सपैंड कर देंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर 1 है इसलिए एक्सपैंड कर दिया, इनको 0 बनाना है, इसको भी क्या करेंगे, पहले रो 1 जो रो 2 है ना उसमें से रफ में रो 2 में से माइनस कर दोगे रो 1, और रो 3 जो है उसमें से माइनस कर दोगे। पहले रो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसे रो 1 में से रो 4 में से 3 में से माइनस कर दोगे, आपके पास बन जाएगा 1 0 0। अब एक्सपैंड करेंगे कॉलम 1 को, एक्सपैंड करने का तरीका अब आपको पता चल गया, विच इज़ इक्वल टू 90 आएगा जो कि नाउन सिंगुलर है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही है। ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है, इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आएंगे माशाल्लाह। 4 क्वेश्चन हर वीडियो में कवर कर रहे हैं, बहुत लेंथी वीडियो हो जाती है। अब 5 क्वेश्चन रह गए इस एक्सरसाइज के जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।